यह बिल्कुल ठीक तथ्य है कि जिसको विषय सेवन कहा गया है ना, विषय सेवन का अर्थ पंच कर्मेंद्रियों को उनकी खुराक देना है। आँख को अच्छा अच्छा दृश्य दिखाना, नाक को अच्छी अच्छी सुगंध, कान को अच्छा अच्छा संगीत, जिह्वा को अच्छा अच्छा रस, ये भी विषय पूर्ति होती है। और विषय पूर्ति जो करता है वो भगवान से, भक्ति से कोसों दूर रहता है। उसका एक प्रैक्टिकल कारण है कि विषय पूर्ति करने वाला विषय से कभी उकताता नहीं है। वो नए, आज हमने ये पीले रंग का सूट सिलाया, कल फिर ऐसा लगता है यार मस्टर्ड का होना चाहिए, एक पिंक भी होना चाहिए, अब गर्मी आ गई है एक वाइट होना चाहिए, एक ब्लैक होना चाहिए। और हम इस विषय वासना की पूर्ति में, भोजन की पूर्ति में लग जाते हैं। तो भालो न खाइबो, भालो न पहरबो, ये महाप्रभु जी का पहला उपदेश है। न तो अच्छा खाओ और न अच्छा पहनो। अब अच्छे का अर्थ रूखा सूखा खाना भी नहीं है। रोटी बनाओ, 2 रोटी खाओ, एक सब्जी, उसमें साधारण नमक मिर्च साधारण डालो, ये नहीं कि नींबू छिड़क रहे हैं उस पर, फिर गरम मसाला डाल रहे हैं, फिर उस पर चटनी आ गई, फिर हरी चटनी बन के आ गई, फिर ये, उसको बहुत अधिक स्वादिष्ट नहीं बनाना है। और स्वादिष्ट चीज़ों से दूर धीरे धीरे हटना है, क्योंकि ये एक तो हमारा पिछले जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है। और अभी भी जैसे हम लोगों की आयु किसी की 30 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, किसी की 25 साल हो गई, 25 साल से हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खा रहे हैं, तो एक दिन में नहीं छूटेगा, धीरे धीरे। तीसरा, अल्प भोजन। भोजन भी ये नहीं कि 4 रोटी गोलगप्पे खाए तो खा गए 20, अपने कुछ और खाया तो खा गए। कभी स्वाद के लिए खाना भी पड़े, हम जैसे गृहस्थी लोग हैं तो 1 या 2 गोलगप्पे खा लो बस, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही भोजन भी अल्प खाए हम, रूखा सूखा नहीं खाना। रूखा सूखा तो और जब ऊंची स्थिति हो जाएगी हमारी कि हम संसार छोड़ के संसार की तरफ से अनासक्त होके विशुद्ध भजन में लग जाएंगे, रूखा सूखा तो तब खाना है। लेकिन आज जब हमें संसार में भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करना है, माता पिता को भी देखना है और भजन भी करना है, तो हम कोशिश करके सादा भोजन, जितना हो सके सादा भोजन, थाली में कम वैरायटी, रोटी और दाल, बस रोटी और सब्जी। चावल है तो चावल और दाल, रोटी है तो रोटी और सब्जी। ये नहीं कि रोटी सब्जी चावल दाल, एक सब्जी एक पापड़ एक अचार एक हरी चटनी एक लाल चटनी, ये सब इसको कम करना पड़ेगा। और भोजन यदि शुद्ध हो गया तो तुमने स्वयं ही ऊपर अपने प्रश्न में सारा कुछ लिख दिया है कि भोजन शुद्ध हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। जिसने भजन करना है वो अपने भोजन को शुद्ध कर ले, सात्विक कर ले और अल्प कर दे, कम कर ले, तो उसका भजन निश्चित बनेगा। और भोजन से ही हमारी सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है। हमारे जो आँख नाक कान मुख जिह्वा उपस्थ आदि हैं, इनको भोजन से ही शक्ति मिलती है। इनको यदि चटपटा रसीला भोजन नहीं मिलेगा तो ये भी शांत पड़ी रहेंगी। इसलिए भोजन महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है, दूसरा ये ठाकुर रूखा सूखा खाएंगे, ये भाव नहीं है। रूखा सूखा कौन कह रहा है? ठाकुर को 1 रोटी 1 दाल पवाओ, 1 मिनट को ठाकुर को कुछ देना है तो दे दो, चटनी दे दो ठाकुर को, थोड़ी थोड़ी रोज दे दो, थोड़ी थोड़ी खा लो, नहीं खाओ तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि ठाकुर तो देखो अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, उनको तो भोग निकुंज में लगता ही है, सब जगह भोग लगता है ठाकुर को। हम जैसा खाएंगे हम ऐसा भोजन देंगे ठाकुर को। और हम तो, दूसरी बात है, जैसे मंदिर हो तो ठाकुर के लिए बनता है और हम प्रसाद पाते हैं। ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं, ठाकुर से प्रसादी करा के पा रहे हैं। इस भाव को भी रखना चाहिए। ये कपट भी नहीं रखना चाहिए कि ठाकुर मैं तेरे लिए बना रही हूँ। तेरे लिए क्यों बना रही है? आज पेट में दर्द है तो खिचड़ी क्यों बन रही है? ठाकुर के पेट में तो दर्द नहीं है। तो हम तो अपने लिए बनाते हैं और ठाकुर से ये कहते हैं हम अपने लिए बना रहे हैं और हम तेरा भोग लगा के खा रहे हैं। तू तो
ब्रह्मांड नायक है, तेरे को तो यशोदा मैया ने सवेरे से शाम तक प्रिया जी के हाथ का बना हुआ जाने कितने कितने पदार्थ तुम पाते हो, वहाँ भी पाते हो, गोचारण में भी पाते हो, सब जगह पाते हो। तो उनकी चिंता न करते हुए, उनका बहाना न लेते हुए हमें अपने भोजन को, और धीरे धीरे, इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि कल से ही सब एकदम उल्टा सीधा कर दिया ना, धीरे 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 पहले विचार में पक्का करो कि नहीं मुझे भोजन शुद्ध करना है, और ये विचार से होगा। इसका कोई उपाय या कोई मंत्र या कोई माला नहीं है कि मेरा भोजन शुद्ध हो जाएगा, 4 माला रोज किया करो ना, विचार में लाओ, विचार में लाने से भोजन शुद्ध हो जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल